हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ छोटे बच्चों की जंपसूट किस तरह से बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैं जो कपड़ा ली हूँ इसकी लंबाई 20.5 इंच है और चौड़ाई 14.5 इंच है। कपड़े को इस तरह से देखिए फोल्ड कर लेनी है पहले। एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है और दूसरे बार इस तरह से बराबर से फोल्ड कर लेनी है। मैं शोल्डर ले रही हूँ 5.5 इंच और उसके बाद गला 2.5 इंच। पहले टॉप की कटिंग कर रही हूँ मैं और गले की लंबाई 3 इंच में ले रही हूँ। और बाजू साइड की लंबाई मैं 4 इंच ले रही हूँ। इस तरह से चौकोर मार्किंग करने के बाद इसे हल्का गोल कर लेनी है। और टॉप की पूरी लंबाई मैं 10 इंच ली हूँ। और इस साइज भी नाप ली जाती है। यहाँ मैं 6 इंच ले रही हूँ। और बाजू साइड की कटिंग कर लेनी है इस तरह से। और गले की कटिंग करने से पहले दोनों हिस्से को अलग कर लेंगे। और आगे की गले की कटिंग हम कर लेंगे। और पीछे की गले की कटिंग करने के लिए कपड़े को इस तरह से बराबर में फोल्ड कर लेनी है। और आगे वाले हिस्से से शोल्डर की नाप ले लेनी है बस। और पीछे साइड की मैं 2 इंच ले रही हूँ। और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से कटिंग करने से गले की साइज जो होगी वो बराबर नहीं होगी, एक छोटी और एक बड़ी साइज हो जाएगी। अब हमें कमर की नाप ले लेनी है। कमर की नाप मैं 6 इंच ले रही हूँ। और हल्का सा यहाँ भी कटिंग कर लेनी है। ये टॉप की कटिंग अब हो गई है। ये देखिए, जो बड़ी वाली है ये आगे की गली है और जो पीछे वाली है वो बड़े गला है, सॉरी छोटी गला पीछे के लिए। अब पेंट की कटिंग के लिए मैं जो कपड़ा ली हूँ इसकी लंबाई 23 इंच है और चौड़ाई इसकी 14.5 इंच। इसे भी उसी तरह से फोल्ड कर लेनी है। पहले एक बार इस तरह से और उसके बाद एक बार इस तरह से, 2 बार इस तरह से बराबर में फोल्ड कर लेनी है। और जिस तरह से पेंट की कटिंग होती है उसी तरह से छोटे बच्चे की पेंट की कटिंग कर लेनी है। पूरी लंबाई 11 इंच ली हूँ और 1.5 इंच में यहाँ रबड़ जो लगाई जाती है उसके लिए ये मैं ले रही हूँ 1.5 इंच। और पूरी लंबाई 9 इंच हो रही है, 9.5 इंच हो रही है। तो मैं 8 इंच का पेंट बनाने वाली हूँ, तो 9 इंच है तो 9 इंच ले लूँगी। 1 इंच जो है इसे हम फोल्ड करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी।
लंबाई लेने के बाद जो ऊपर की टॉप की कटिंग की हूँ उसको देखिए इस तरह से रख लेनी है और इसकी कमर की नाप ले लेनी है उसके बराबर की। और नीचे की मैं देखिए 6 इंच ले रही हूँ और जहाँ से मार्किंग की हूँ वहाँ से लेनी है लंबाई, तो वहाँ से भी मैं 6.5 या 6 इंच लेनी है। मैं 6.5 इंच ले रही हूँ और फिर दोनों लाइन को देखिए इस तरह से मिलानी है, इस तरह से चौकोर कर लेनी है और उसके बाद हल्का सा गोल कर लेनी है और फिर यहाँ से हल्का तिरछा लाइन की मार्किंग एक कर लेनी है। और इस साइज को देखिए ये जो रबड़ लगाने के लिए निशान ली हूँ इसकी कटिंग नहीं करनी है और ये किनारे साइड की कटिंग कर लेनी है। और ये जुड़े हुए हिस्से को काट कर अलग कर लेनी है दोनों पार्ट को। ये देखिए ये पैंट जो है पैंट इस तरह से जुड़ेगी और ऊपर की टॉप इसके ऊपर रखी जाएगी, इस तरह से ये जुड़ेगी। अब मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। पहले टॉप की सिलाई करेंगे, तो टॉप की सिलाई के लिए गले के पास पट्टी लगानी है। तो पट्टी की जो मैं चौड़ाई ली हूँ लगभग 1.5 इंच है और इस पट्टी को देखिए किस तरह से लगानी है। पहले पट्टी को इस तरह से एक बार फोल्ड करनी है और इसके ऊपर देखिए इस तरह से लगा लेनी है और ये पट्टी को फिर उलटने के बाद ये पाइपिंग की तरह बन जाएगी। देखिए मैं बता रही हूँ, पहले इस तरह से रख लेनी है, फिर इसकी एक सिलाई कर लेनी है। देखिए इस तरह से सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद इस जगह पे किनारे में कैंची से हम हल्का कटिंग कर लेंगे ताकि गला जो है वो आराम से और अच्छे से बैठ जाएगी। सिलाई को बचाते हुए हल्का कटिंग कर लेनी है। ये कटिंग करने के बाद पट्टी को हमें इस तरह से उलटनी है और किनारे से एक सिलाई चला लेनी है। ये देखिए पट्टी लग चुकी है। आगे की गला बन गई है। आगे की गला बनाने के बाद देखिए कपड़े को इस तरह से बराबर में फोल्ड कर लेनी है। फोल्ड करने के बाद बीच से इसकी कटिंग कर लेनी है, आगे की साइड है। और इस तरह से कटिंग करने के बाद हमें पट्टी लगा लेनी है दोनों साइड। देखिए पट्टी को किस तरह से लगानी है। ये जो मैं पट्टी की चौड़ाई ली हूँ ये 2 इंच की चौड़ाई है। पाइपिंग के ऊपर पट्टी को रखनी है, देखिए इस तरह से पट्टी को रखनी है पाइपिंग को ढकते हुए और एक किनारे से एक सिलाई चला लेनी है। सिलाई करने के बाद देखिए पट्टी को पीछे कर लेनी है कपड़े को बराबर करके और किनारे से एक और सिलाई ऊपर से चला लेनी है। और जो ये एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी कटिंग कर लेनी है और फिर दूसरे साइड को भी पट्टी को इसी तरह से लगानी है, बट इसमें पहले पट्टी को पीछे रखनी है। पाइपिंग को इस तरह से ढकते हुए पट्टी को पीछे रखनी है पहले और उसके बाद इसे उलटने के बाद ये आगे आ जाएगी।
यहाँ बटन लगाई जाती है और किनारे से एक सिलाई लगा लेनी है। और देखिए ये पट्टी को इस तरह से आगे कर लेनी है। और ये एक्स्ट्रा पट्टी की कटिंग कर लेनी है। और देखिए इस तरह से पट्टी को हल्का फोल्ड कर लेनी है और ऊपर से एक सिलाई चला लेनी है। ये टॉप के ये सीधी साइड है, यहाँ बटन लगाई जाती है। अब दोनों हिस्से को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखकर सिलाई कर लेनी है। बैक साइड भी पट्टी को लगाकर गले की तैयारी कर लेनी है उसी तरह से। दोनों साइड के गले को बनाने के बाद शोल्डर की इस तरह से स्टिचिंग कर लेनी है। अब हमें बाजू साइड पाइपिंग लगा लेनी है। जिस तरह से गले में पाइपिंग लगाई थी मैं, उसी तरह से दोनों साइड में बाजू साइड में पाइपिंग लगा लेनी है। उल्टे साइड में देखिए पहले पट्टी को रखनी है और इस तरह से लगाने के बाद पट्टी को आगे करने के बाद ऊपर से एक सिलाई चलेगी। देखिए ये जो शोल्डर की साइज दिख रही है, ये उल्टे साइड में पट्टी को लगा रही हूँ। इसी तरह से दोनों साइड में लगा लेनी है। दोनों साइड से देखिए पट्टी को लगाने के बाद बाजू साइड रेडी हो गई है। अभी हम किनारे से एक सिलाई चला लेनी है दोनों साइड से हल्का सा। अब ये टॉप रेडी हो चुकी है। अब इसकी काम बाद में आएगी, इसे अब हम साइड में रखते हैं और अब पैंट की सिलाई कर लेनी है। पैंट के कपड़े को देखिए पहले इस तरह से खोल लेनी है और दोनों कपड़े को बराबर से एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखनी है। सीधी साइड एक दूसरे के आमने सामने होगी और ये उल्टी साइड आगे पीछे। इस तरह से कपड़े को रखने के बाद देखिए इस तरह से यहाँ पर ही सिलाई चला लेनी है दोनों किनारे में। ये देखिए सिलाई हो चुकी है और इसे हमें इस तरह से खोल लेनी है पैंट को। अब देखिए यहाँ पर ही नीचे साइड में 1 इंच का जो निशान मैंने लंबा ली थी उसको फोल्ड कर लेनी है, जो एक्स्ट्रा ली थी मैं। दोनों साइड इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। दोनों साइड फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से सिलाई चला लेनी है। हल्का सा कपड़ा पकड़ के देखिए सिलाई को चलानी है। डबल सिलाई चला लेंगे और बीच में पहुंचने के बाद कपड़े को अंदर रख के सुई को घुमा लेंगे, कपड़े को घुमा लेंगे। अब इसे हम सीधा कर लेंगे। ये पैंट की सिलाई हो गई है। अब हमें इसे सीधा कर लेनी है। अब जो हम रबट लगाने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे, इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। इस डिज़ाइन के जो मैं बना रही हूँ इसमें रबट नहीं लगेगी, इसलिए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और ये कपड़ा बाद में काम आएगी। ये पट्टी इतना निकाल लेनी है, ज़्यादा नहीं निकालनी है। बस जितना रबट के लिए आप नाप लिए थे बस उतना ही कपड़े को निकाल लेनी है। और इसी पट्टी को हम कमर के पास दूसरे साइड से लगाएंगे। अब देखिए टॉप को
पैंट से जोड़नी है। उससे पहले ये जो मैं सिलाई लगाई थी इसको खोल लेनी है। खोलने के बाद देखिए टॉप और पैंट बराबर में आए, इसके लिए एक मार्किंग लगा लेनी है। देखिए किस तरह से। देखिए टॉप को खुले साइड को दोनों को एक साइड इस तरह से रखनी है। एक साथ रखने के बाद पीछे में जो बैक साइड है यहाँ पर हम हल्का सा कटिंग कर लेंगे मार्किंग के लिए। आप चाहे तो चॉक मिट्टी से भी निशान लगा सकते हैं या हल्का कटिंग करके भी। और फिर पैंट को भी दोनों का एक साथ रख के पैंट के किनारे में भी इस तरह से निशान को लगा लेनी है। फिर टॉप को देखिए इस तरह से रख लेनी है। पहले पैंट को रखनी है इस तरह से और टॉप को इस तरह से देखिए रखनी है कटिंग को निशान की। देखिए जो कटिंग की हूँ इस निशान को इस सिलाई के निशान से बराबर में रख लेनी है। जो ये पैंट की निशान है सिलाई की, दोनों को बराबर में रख के हमें एक सिलाई चला लेनी है। और देखिए ये अगर हल्का सा अगर एक्स्ट्रा भी हो जा रही है तो इसे हम क्या करेंगे, चून कर लेंगे। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉप को फिटिंग करते समय पैंट की कपड़ा हल्का एक्स्ट्रा हो जाती है फिटिंग का नाप लेने के बाद भी। ज़्यादा नहीं होगी, हल्का सा होगी, उसको चून कर लेंगे। और इसके बाद बराबर से इस तरह से सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है। दोनों साइड में अगर हल्का कपड़ा एक्स्ट्रा हो तो हल्का चून कर लेनी है दोनों साइड में। इस तरह से देखिए दोनों की जॉइंटिंग कर लेनी है। पैंट और टॉप को इस तरह से जोड़ लेनी है। अब जोड़ने के बाद जो पट्टी में काटी थी रबड़ लगाने वाली, उस पट्टी को देखिए ऊपर से इस तरह से जोड़नी है। बाद किनारे से हल्का इस तरह से फोल्ड कर लेनी है। दोनों साइड से फोल्ड करनी है, बट पहले एक तरफ से करती हूँ। पहले इस तरह से देखिए पट्टी को लगानी है फोल्ड कर कर। जहाँ से ये कपड़ा जुड़ी हुई है इसी पर पट्टी को लगानी है, ये जुड़ी हुई निशान को ढकते हुए। देखो किनारे से देखिए स्टार्ट करनी है इसको। और ये जो निशान है सिलाई की, इसी को ढकते हुए लगानी है पट्टी को। पूरे गोल से लगानी है पट्टी को उसके ऊपर रखते हुए। और किनारे में पहुंचने के बाद देखिए दूसरे साइड को भी इस तरह से पट्टी को फोल्ड कर लेनी है और सिलाई करके निकाल लेनी है। एक साइड की देखिए पट्टी लग गई है। अब ये जो खुली साइड है दूसरी साइड को भी हमें इस तरह से पट्टी को लगानी है। अब नीचे साइड में देखिए सिलाई करनी है। दूसरे साइड भी पट्टी को उसी तरह से सिलाई कर लेनी है और बीच में छोड़ देनी है। ये किनारे से सिलाई को लगा लेनी है। इसी तरह से गोल में पूरे गोल से सिलाई को लगा लेनी है। और लास्ट में पहुंचने के बाद दोनों पट्टी को देखिए इस तरह से एक दूसरे से जोड़ देनी है और फिर यहाँ से सिलाई छोड़ देनी है, सिलाई को निकाल लेनी है।
देखिए इस तरह से ये पट्टी को लगा लेनी है। ऊपर से ये इस तरह से दिखेगी और पीछे से देखिए इस तरह से दिखेगी। पूरे गोल से पट्टी को इस तरह से लगा लेनी है और इसके अंदर से हमें डोरी लगानी है, या आप चाहें तो रबड़ भी लगा सकते हैं, बट मैं आपको डोरी लगाकर दिखाने वाली हूँ। ये जो मैं डोरी लगाने के लिए पट्टी ली हूँ ये लगभग 1.5 इंच की है। और देखिए इसकी इस तरह से लंबाई में ये इतना एक्स्ट्रा ले लेनी है, बराबर नहीं लेनी है। डोरी जो लगाएंगे आप उसको थोड़ा एक्स्ट्रा लेनी है। देखिए डोरी को इस तरह से बनानी है, एक बार इस तरह से फोल्ड करनी है और दूसरी तरफ से इस तरह से, और दोनों को मिला लेनी है इस तरह से, और इस तरह से पतले डोरी बना लेनी है पूरी। देखिए डोरी को बनाने के बाद हमें पिन लगा लेनी है डोरी में, और इसके अंदर से देखिए इस तरह से निकाल लेनी है। देखिए इस तरह से अंदर डालनी है और एक साइड से डालकर दूसरे साइड में निकाल लेनी है डोरी को। देखिए ये डोरी लग चुकी है। दोनों डोरी को बराबर में रख लेनी है। इस तरह से देखिए डोरी बराबर में आनी चाहिए। और इसके बाद किनारे में हम एक फुदीना लगाएंगे। देखिए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करनी है पहले तिरछा। उसके बाद डोरी को देखिए इसके ऊपर इस तरह से रख लेनी है। और इसके ऊपर से सिलाई को चला लेनी है। इसी तरह से दोनों साइड को लगा लेनी है, दोनों साइड में फुदीना को लगा लेनी है। फुदीना को लगाने के बाद देखिए हल्का सा किनारे में यहाँ कटिंग कर लेनी है दोनों में, और इस तरह से उल्टा सीधा कर देनी है। सीधा करने के बाद देखिए ये इस तरह से ये बन जाएगी। और देखिए इसको इस तरह से बांध लेनी है। आप यहाँ से अब टाइट और ढीला दोनों कर सकते हैं, डोरी को बांधकर और खोलकर। और जो ये ऊपर में है ये जो खुली साइड, यहाँ पर ही बटन या आप चाहें तो चेन भी लगा सकते हैं। देखिए ये इस तरह से ये बन गई है। और देखिए इस तरह से ये दिखेगी। और इस जगह पे आप बटन या चेन कुछ भी लगा सकते हैं। और जब भी ये ड्रेस जब भी आप बच्चे को पहनाएं, पहले पैंट की तरह पहनानी है, उसके बाद टॉप। और देखिए ये बटन को इस तरह से लगा लेनी है। अब ये ड्रेस बनकर रेडी हो चुकी है। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।